दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नासिक में एक नामी कंपनी के यौन शोषण और धार्मिक दबाव का बड़ा खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी जांच जारी। देखिए, यह खबर जो है इस ढंग से प्रचारित की गई। एक तो कंपनी का नाम छिपाया जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह ऐसी कौन सी कंपनी थी जो एक मजहबी दबाव और धार्मिक दबाव लिख रहे हैं। ये मीडिया की बेईमान बदमाशी देखिए कि एक नामी कंपनी, सबसे पहले तो नाम उसका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है और बहुत मशहूर कंपनी है। पूरी दुनिया में इसके ब्रांचेज हैं। लेकिन इंडिया में इन लोगों ने सबसे पहले वो सेकुलर बनने के चक्कर में और जो कहा जाता है सर्व समावेशी बनने के लिए एक मुस्लिम को एक उन्होंने टीम लीडर बनाया। टीम लीडर बनाना ठीक है, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपनी के जो टॉप बॉसेस हैं उन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये किसको किसको रखा जा रहा है और किस उसके साथ किससे कैसा व्यवहार चल रहा है। यह कभी भी नहीं किया गया उस कंपनी में, क्योंकि यह मामला जो है, जो भी मामले आज उठ के आए हैं सामने, हालांकि मार्च में पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन यह मामले 2022 के आसपास के हैं और माना जा रहा है कि इसमें 30 से भी ज़्यादा लोगों से, महिलाओं से खासकर ज़्यादातर दुर्व्यवहार हुआ है। उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। उनको कुछ को जो हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट भी किया गया है और कुछ को धर्म परिवर्तित कराया गया है। मतलब ये इस बात के जब पानी सर से ऊपर उठने लगा तब लोगों ने देखा और उसके बाद जाके इसकी पहली शिकायत हुई है, वो शिकायत की है एक पेरेंट ने। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो है वो अचानक बुर्का उर्का पहनने लगी, रोज़ा रखने लगी। तब जाके उनका माथा ठनका और उन्होंने कहा कि अचानक भाई ऐसी कौन सी नौकरी कर रही है कि वहाँ उसको धर्म बदलने की जो ज़बरदस्ती हो रही है उसके साथ। उससे पूछा गया, उसकी काउंसलिंग की उन्होंने, तब जाकर ये मामला खुला। अब देखिए क्या होता क्या है ऐसे कॉरपोरेट जो माहौल है वहाँ पर। ये शुक्रवार को जो जिहादी लोग हैं या जो शांति दूत हैं, वो कॉरपोरेट ड्रेस नहीं पहनते हैं, जालीदार टोपी पहन के घूमते हैं, उसके बाद झुंड बनाते हैं। कंपनी को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रहता है। कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि उनका काम कैसा चल रहा है। कंपनी ने उनको छूट दे दी, जो लीडर हैं, टीम लीडर, उसको कि अपनी टीम में किसी को भी भर्ती कर लो। उसकी टीम में ज़्यादातर जो इस्लामिक कट्टरपंथी आ गए और उन्हें ही उनको भर्ती कराया गया। और उसके बाद फिर जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू स्टाफ थे, उन पर उनको दबाव, केवल जो लड़के हैं उन्हीं का अपराध नहीं है इसमें। हालांकि नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, वो लड़कियों को छेड़ते थे, देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करते थे। ऐसे एक नहीं अनेक जो अपराध थे वो शुरू हो गए और उनका उद्देश्य था कि या तो हिंदू यहाँ से चले जाएं उनके टीम से या उनकी कंपनी से, और या फिर अगर चले नहीं गए तो उन्हें अपने वश में या अपने धर्म परिवर्तित कर ले। इसमें एक लड़का भी है जिसने शिकायत की है। अभी तक जो कुल केसेस आए हैं, 9 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से एक लड़का है और 8 लड़कियां हैं। और भी जो अभी इसके बाद फिर जब ये मामला खुला है तो कई और लोगों के सामने आने की उम्मीद है और आकर वो अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगी। वहाँ देवलाली एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये केसेस दर्ज कराए गए हैं। इसमें मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके भी पीछे नहीं रहने की बात कही गई है। एक लड़की लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार करती थी, बातें करती थी। उसे अगर कोई जवाब दिया गया तो उसके फादर जो हैं वो सीधे शिकायत करने आ जाते थे। ये सब कुछ बिल्कुल एक प्लान्ड वे में किया जाता था ताकि जो हिंदू स्टाफ है वो या तो छोड़ दें या फिर अपने धर्म के बारे में मतलब सुनते रहें और धीरे धीरे उसको डिमीन करते हुए वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। इसमें ज़्यादातर जो टारगेट किया जाता था वो ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जाता था जिनकी ज़रूरत ज़्यादा थी,
जो नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके साथ मजबूरी थी कि वो नौकरियां छोड़ नहीं सकती थी। जो आर्थिक रूप से देखा जाता था कि इसका जो कमज़ोर बैकग्राउंड वाली लड़कियां हैं उनको टारगेट करके नौकरी पर रखा जाता था। फिर उसके बाद उनको एक तरह से टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि अपराधों की प्रकृति जो है वो बहुत गंभीर है और इस मामले में जो जांच है उसे बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। तो देखिए क्या है ये असल, आपको पूरा मामला बताएं कि पीड़ितों की शिकायत के मुताबिक कुछ महिला पीड़ितों ने ज़बरदस्ती, जो रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ, जो अखबारों में छपा है या वेबसाइट्स पर छपा है, उन रिपोर्ट्स में भी देखिए कहीं भी साफ नहीं लिखा गया है कि उनको बुर्के पहनने पर मजबूर किया गया। लिखा गया कि कुछ महिला पीड़ितों को एक विशेष धार्मिक रीति रिवाज अपनाने और धार्मिक कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा कौन सा धार्मिक कपड़ा होता है जिसके बारे में लिखने में इन जो मीडिया वाले हैं उन्हें शर्म आ रही है। इसके अलावा एक पुरुष पीड़ित का ज़बरदस्ती धर्म बदलने का भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पता चला है कि उसका नाम बदलकर उसे एक खास धार्मिक कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। धार्मिक कपड़े क्या होते हैं सबको पता है। एक मामले में उसको बल्कि टोपी भी पहनाया जाता था। एक मामले में पीड़ित को आरोपी के दोस्त ने भी टॉर्चर किया, फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उस पर भी आरोप लगा है कि वह धर्म परिवर्तित करा रहा था और वह भी अभी सलाखों के पीछे है। पहला केस नासिक में 25 मार्च 2026 को रजिस्टर हुआ। उसके बाद फिर मतलब उसमें शक है कि जो ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो 2022 से चल रही थी। अब तक 25 से 30 महिलाओं के साथ ऐसा होने का शक लगा है और इसमें महिला मैनेजर जो है उस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। लापरवाही का मतलब क्या, वो जानबूझकर इग्नोर किया उसने। जो उसके पास शिकायतें आई, उसने जब शिकायत मिली तो उन्होंने कहा कि जो महिला मैनेजर है उसने कहा कि ये कॉर्पोरेट में चलता है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करो, और मतलब समझाने की कोशिश की गई। तो फिर कुछ महिलाएं जो हैं वो कंपनी छोड़ चुकी थी, क्योंकि जिन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ वो कंपनी छोड़ चुकी थी। और सोचिए कि कंपनी जो 2022 से इस तरह की शिकायतें उन्हें मिल रही हैं इंटरनली और उन लोगों ने इग्नोर किया हुआ है। तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, किस स्तर तक इसमें लापरवाही बरती गई है और कौन कौन ऊपर तक जिम्मेदार है, पता नहीं। उसके ऊपर भी जो उनके भी जो बॉसेस हों उनका क्या धर्म या मजहब है यह अभी नहीं पता चल पाया है। हालांकि उसकी पूरी जांच हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी कहा है कि यह कॉर्पोरेट जिहाद है। एक और ख़ास बात समझिए कि जब आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा था तो कम से कम भी 600-700 लोगों की भीड़ आ गई वहाँ, मजहब विशेष की, और सारे के सारे उसमें शांति दूत थे। इस गंभीर मामले में पुलिस ने 2 पुलिस स्टेशनों, मुंबई नाका और देवलाली कैंप में कुल 8 जो आरोपी हैं उन पर केस किया है। इसमें से 2 महिला आरोपी भी हैं और वो दोनों फरार हैं। 6 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से आरोपियों की जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें दिलचस्प बात यह है कि इन आरोपियों में सारे के सारे मुस्लिम नहीं हैं, एक हिंदू भी है। फिलहाल जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें दानिश शेख, तौसीफ, असर, निदा खान, रज़ा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफ़ी शेख, आसिफ अंसारी और कंपनी की महिला HR आदि सब लोगों पर आरोप है। उन सब पर केस दर्ज किए गए हैं गंभीर धाराओं में। जो HR है उसने कहा कि ठीक है, ये तो कॉर्पोरेट में सामान्य बात है, MNC में काम कर रही हो, ये सब बहुत सीरियस बात नहीं है, इसको कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब उनके पास शिकायत आई, लड़कियों ने कहा कि देखिए हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो HR ने उसको उल्टे डिमीन करने की कोशिश की कि नहीं ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। नासिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जो मामले की गंभीरता है उसको देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक SIT का गठन किया गया है और जांच एजेंसियों को आशंका है कि पीड़ितों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है और 50 तक पहुंच सकती है। अब तक इस मामले में 9 FIR दर्ज हुए हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पूरा मामला किसी संगठित नेटवर्क और फंडिंग से चल रहा था या केवल कुछ जो सिरफिरे लोग थे उन लोगों की
शरारत की वजह से हुआ है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।